नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने एक किताब का रिव्यू करने जा रहा हूं और उस बुक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। ये किताब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने लिखा है। आप एक बार इस किताब को देख लीजिए। ये किताब मैं आपके सामने स्क्रीन पे डाल रहा हूं। आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म, रेटोरिक एंड रिजॉल्व। इस किताब को हार्पर बाजार ने छापा है और इसमें जो है कुल 312 पन्ने हैं, 312 पेजेस। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इस किताब के बारे में कि जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीजें पता लगता है कि जो कि भारत में करोड़ों लोग को नहीं पता। सबसे पहले इस किताब को जो है वो आरबीआई का रोल बताते हैं कि आरबीआई का क्या रोल है, आरबीआई को क्यों मजबूत होना चाहिए। प्लस जो आरबीआई का गवर्नर है, भारत सरकार को उसको एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए कि अगर ये मेरा बात नहीं मान रहा है तो इसको कट टू साइज कर दो, इसको इसकी औकात दिखा दो। मतलब एक तो उस पर काफी जोर है कि आरबीआई के जो गवर्नर है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है और उसको एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट की तरह नहीं ट्रीट किया जाए। उसके अलावा बार बार एक चीज के बारे में रघुराम राजन डिस्कस करते हैं कि भारत तभी एक परफेक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं, भारत तभी एक ठीक से डेवलप कर पाएगा या मीन्स अपना ग्रोथ रेट मेंटेन कर पाएगा अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी मेंटेन रहेगा। और भारत में लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं उसका है यहाँ का इंस्टीट्यूशंस का जिंदा रहना। जैसे कि यहाँ का प्रेस बहुत वाइब्रेंट हो, वो केवल वन साइडेड नहीं हो या केवल सरकार का प्रोपेगेंडा नहीं करता हो। इलेक्शन कमीशन काम करे, जुडिशरी अपना काम ठीक से करे, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो अपनी बात को रख सकें, लोगों के पास अपना पॉलिटिकल राइट्स हो, लोगों के पास अपना डेमोक्रेटिक राइट्स हो और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। इस किताब में वो ये चीज लिखते हैं कि भारत में जो है लोग के पास इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा ठीक ठाक हो पाया, मीन्स लोग कमा पाए या मिडिल इनकम के पास भी पैसा आया, क्योंकि भारत गरीब मुल्क होते हुए भी उसने अपने लोकतंत्र को मेंटेन किया। लेकिन अगर आप अभी का टाइम देखें तो आपको पता ही है कि भारत में प्रेस का क्या हाल है और इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे क्या हाल है। उसके अलावा इस किताब में जो है आई डू व्हाट आई डू में आपको कुछ और देशों के बारे में पता चला कि कैसे ब्राजील ने या वेनेजुएला ने या अर्जेंटीना ने अपने मीन्स आर्थिक पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ किया तो उसको उसका क्या भुगतान भुगतना पड़ा। फिर वहां वो इराक के बारे में मेंशन करते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने वहां पे हमला तो कर दिया ये कहते हुए कि हम वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन ये कैसे पूरा उल्टा पड़ गया। और 1992 में इराक, जिसके पास फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी था और जो ठीक ठाक देश था, मैंने जहां पे जो है इकोनॉमिक प्रगति ठीक ठाक रफ्तार में हो रही थी, आज वहां का क्या हाल हो रखा है। क्योंकि हम सब जानते हैं जब अमेरिकी सेना वहां पे गई तो उसने वहां के इराकी आर्मी को ही डिसबैंड कर दिया और जिसके कारण जो पूरे आर्म्ड मिलिट्री वाले लोग अपने घर पे बैठ गए। और बाद में जब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का राइज हुआ तो उसमें उन्हीं इराकी सेना के पूर्व मिलिट्री कमांडर्स ने आईएसआईएस के जो है मिलिट्री कमांडर्स की आईएसआईएस के कमांडर्स की भूमिका निभाई। तो ये किताब हमें कई चीज़ों के बारे में बताता है। वो अमेरिका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बारे में बताया, फिर जापान कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में आपको पता चलता है। फिर वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से स्पेन में जो है हाउसिंग बूम हुआ। कहने का मतलब ये बिल्कुल हमें पढ़ना चाहिए। और जब वो इस बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से जो ओलिगार्क्स हैं, माने जो कुछ मोनोपोलिस्ट हैं, जो अपना व्यापार बहुत हद तक बढ़ा के जो है और सोचते हैं कि अपने ही देश में सारे कंपटीशन को किल कर दिया जाए, जो कि हम लोग भारत में भी देख रहे हैं, चाहे वो गौतम अडानी हो चाहे वो मुकेश अंबानी हो। हम लोग देख रहे हैं कि ये एक तरीके से ओलिगार्क्स बन गए हैं। दे आर हाई क्लास मोनोपोलिस्ट, जिसके बारे में अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा था कि ये ईए वेरिएंट भारत में नया आया है। तो इस पे रघुराम राजन कहते हैं कि ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि जब इतना कोई बड़ा अंपायर बन जाता है, ऐसा इसलिए नहीं बना है कि उसने बिजनेस को बहुत अच्छा मैनेज किया है, उसने अथॉरिटीज को बहुत अच्छा मैनेज किया है, उसने अपने सिस्टम को बहुत अच्छा मैनेज किया है। तो भारत के जितने भी युवा हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये किताब जरूर पढ़ें। हम अपना सारा वक्त क्रिकेट देखने में, आईपीएल देखने में बर्बाद कर देते हैं, बिग बॉस देखने में बर्बाद कर देते हैं। इन सब तरह की चीज़ों में अपने आप को बर्बाद ना करके आप इस तरह की किताब पढ़ें और आप वाकई में समझें कि क्यों आरबीआई का होना जरूरी है, क्यों देश में डिसेंट वॉइसेस का होना जरूरी है, क्यों भारत में टॉलरेंस का होना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक माइंड्स आगे बढ़े, रिसर्च डेवलपमेंट काम करे, तो क्यों यहाँ की यूनिवर्सिटीज में बहुत पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्यों अगर हमसे कोई आदमी अपना मत विरोध रखता है तो उसका भी बात को सुनने का जरूरत है, क्यों डिबेट जरूरी है। तो आप लोगों को ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए और ये किताब हमें बहुत कुछ सिखाती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोग जो हैं ये किताब खरीदेंगे और इसको पढ़ेंगे और आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये किताब कैसा लगा। धन्यवाद।